कैसे हैं आप आज? मुझे खुशी हो रही है या कहिए कि हमें आशा है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कोविड-19 से अपने आप को सुरक्षित रखते होंगे। जैसा कि एक स्टेटमेंट भी है इस पर आधारित, चिता और चिंता में यह फर्क है कि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदों को। तो अभी वर्तमान में कोविड-19 से बचने के उपाय में एक चिंता को दूर भगाना भी है, जिससे कि हम अपने आप को मानसिक तौर पे क्या कहते हैं विह्वल न हो जाए। तो चलिए आज हम जेएल सेंसिया मिशन क्लास में तीसरी वीडियो के साथ बने हैं आप लोगों के साथ। मैं ममता कुमारी आप सबों की हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम चलते हैं पिछले वीडियो में जो हमने समास के मुख्य बिंदु, समस्त पद, समास की परिभाषा, समास विग्रह, उनके भेद में 6 भेद करते हुए अव्ययी भाव समास को देखे। फिर तत्पुरुष समास के कारक विभक्ति के अनुसार उनको इससे पिछले वीडियो में बांटे थे और उनके कुछ और भेद लिखा दिए थे। तो आज हम कर्म तत्पुरुष, जो कि तत्पुरुष समास के कारक विभक्ति के अनुसार आया है, प्रथम भेद है। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज हम कर्म तत्पुरुष समास पर। ठीक, तो देखिए कर्म तत्पुरुष समास ही क्यों, कर्ता तत्पुरुष समास क्यों नहीं, या कर्ता विभक्ति के साथ हम क्यों नहीं इसको देखें। तो यह इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं है। इस हेतु यहाँ हम कर्म तत्पुरुष समास से इनके विभक्तियों के अनुसार भेद को जानते हैं। और पहली तो कर्ता कारक, दूसरी संबोधन कारक का जो चिन्ह है, हे, अरे, अजी, वाह, जो भी है, तो उनका भी तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं है। इस हेतु हम केवल कर्म तत्पुरुष समास, जो कि कर्म कारक के विभक्तियों से है, मतलब रखता है। कर्म तत्पुरुष समास जो कि कर्म कारक के विभक्तियों से मतलब रखता है। संप्रदान तत्पुरुष समास संप्रदान कारक के विभक्तियों के साथ है। अपादान कारक की विभक्ति के साथ, संबंध कारक की विभक्ति के साथ, और अधिकरण तत्पुरुष समास अधिकरण कारक के साथ। तो चलिए बारी बारी से हम इसको देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इनका चिन्ह हम लोग जानते आ रहे हैं, इसे पिछले वीडियो में भी शॉर्ट दिखा दिए थे कारक चिन्ह को भी। तो इसका चिन्ह को होता है, सब जानते हैं। तो चलिए इसका हम परिभाषा करते हैं। जिस समस्त पद जान रहे होंगे, बड़ी आशा है, या समस्त पद को ही क्या कहते हैं, समासिक पद, समासिक शब्द। जब जिस समस्त पद या समासिक शब्द के पूर्व, या कहिए उसको पहला पद में कर्म कारक की विभक्ति या चिन्ह, कौन सा चिन्ह भाई, को का लोप हो, मतलब वह क्या हो गया है, गायब हो गया है, हाँ, तो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। ठीक, कितनी सिंपल सी है, कोई भारी भरकम नहीं है, नहीं, इतनी बड़ी केवल देखने को है, इसमें है कुछ भी नहीं। केवल हम दिमाग में इतना रखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास को नहीं, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास का तात्पर्य को से है, और को यहाँ पर क्या है, तो कारक का जो कर्म कारक का जो चिन्ह है को, वही है। बस उसी चिन्ह के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इस समस्त पद को देखते हैं। वही बात है, समस्त पद के पूर्व
पद हम बताए थे, या हम लोग परिभाषा जानते आए हैं समास के, सिंपल सी परिभाषा, और उसको पूरे विस्तार से भी बताए थे कि दो पद या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति को जब क्या कर देता है, लोप कर लेता है, और अपने दोनों पद के साथ या उनके साथ जो विभक्ति को छोड़कर शब्द जो आया उनके साथ जब संयोग कर लेता है, तो यही प्रक्रिया क्रिया क्या कहलाता है, समास। तो यहीं पर देखिए, यहां देखिए वही बात है, जिस समस्त पद के, समस्त पद क्या होता है, वो जो नया शब्द जुटकर बन गया, नहीं, बीच के विभक्ति को छोड़कर जो नया शब्द बना, तो वही क्या बन गया, समस्त पद या समासिक पद। तो यहां देखिए ये क्या है, स्वर्ग प्राप्त, यहां समस्त पद है, और इनमें भी क्या है, दो पद है, स्वर्ग प्राप्त है। तो पहला पद हम बताए थे इससे पहले भी, पूर्व पद या पहला पद कहलाता है, और अंतिम पद उत्तर पद या अंतिम पद कहलाता है। तो पूर्व उत्तर नहीं, तो इनमें दो पद हैं। तो देखिए इनमें क्या कहता है कि जिस पद के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति हो, कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो नहीं, गायब हो महाराज, नहीं, तो उसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। तो स्वर्ग प्राप्त, अब हम उसको लोप कैसे मानेंगे, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। यहां पर तो लोप स्वयं हम देख रहे हैं कि है ही भाई, ये को बेचारा का यहाँ पर कोई मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या है, रूप दिखावा मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका विग्रह जब हम करते हैं तो हो जाता है स्वर्ग को प्राप्त, मतलब ये समस्त पद में ही इस विभक्ति का क्या है, लोप है। और जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह की तो परिभाषा हम बताए थे कि विभक्ति के साथ प्रथम पद और उत्तर पद को लिखना ही क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, समास विग्रह। समझ गए? तो स्वर्ग को प्राप्त, अब क्यों लगाए यहां पर, को क्यों लगाए, स्वर्ग प्राप्त। अपने आप में भी एक जरा सोचिए कि स्वर्ग प्राप्त को हम तोड़ मोड़कर और कैसे बोले, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त कर चुका नहीं। तो चलिए स्वर्ग को प्राप्त समझ गए, इसका विग्रह कैसे कर लिए, को यहां इसलिए लाए कि ये कर्म तत्पुरुष समास का ये समस्त पद स्वर्ग प्राप्त है। क्लियर? अब चलिए इसी प्रकार से, तो यहां पर जो ये विग्रह हुआ है तो इसी का लोप हुआ है इस पद में। क्लियर? और जब हम इसको विग्रह किए तो ये फिर से आ गया। ठीक, इसी प्रकार से सिरतोर एक समस्त पद है, किसका, कर्म तत्पुरुष समास का। इसका क्या किए, विग्रह किए, सिर को तोड़ने वाला, सिरतोर, सिर को तोड़ने वाला, मतलब यहां पर को क्या है, कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक का क्या है, विभक्ति है, नहीं जिस प्रकार से यहां था। समझ गए? इसी प्रकार से, इसीलिए इसका बन गया सिर को तोड़ने वाला। मतदाता, हम लोग मत देते हैं नहीं प्रत्येक 5 साल पर। तो चलिए मत को देने वाला, मत मतलब विचार, नहीं तो मतदाता, इसको हम विग्रह कैसे करेंगे, दूसरे शब्दों में, लंबी शब्दों में, लंबी वाक्यों में कैसे इसको लिखेंगे, मत को देने वाला। को यहां पर इसलिए कि यहां पर को क्या है, लोप है, समस्त पद में लोप होता है, जानते हैं ऊपर से। तो को का लोप है, उसी को दिखाना है, बस यही हो गया विग्रह। तो मत को देने वाला। इसी प्रकार से गृहागत, गृह को आगत मतलब घर को आया हुआ, नहीं घर को आया हुआ, यहां पर भी वही बात है, को इसलिए आया कि वहां पर लोप है और उसको विग्रह किए तो को हम वहां डाले। क्लियर? इस प्रकार से हमने कर्म तत्पुरुष समास को समझ लिया। बस इतना सी, कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक का जो चिन्ह को होता है उसका लोप होता है, किसमें, तो समस्त पद में, और हमको उन्हें निकाल कर अलग लिखना होता है। तो वही लिखने की जो क्रिया हम किए अलग अलग, वही समास विग्रह है। ठीक, क्लियर? अब चलिए कर्म तत्पुरुष समास पर।
यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम करण तत्पुरुष समास पर चलते हैं। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास से पहले हम करण कारक के चिन्ह पर विचार करें। तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा। द्वारा के अर्थ में, मतलब लगाव के अर्थ में, जुड़ाव के अर्थ में, माध्यम के अर्थ में। ठीक, तो इसमें भी करण तत्पुरुष समास में भी करण कारक का जो चिन्ह से है, करण कारक का जो चिन्ह से है, तो इन्हीं विभक्तियों का करण तत्पुरुष में, उनके करण तत्पुरुष के समस्त पद में से विभक्तियों का लोप होता है या लोप रहता है, जिस कारण से ऐसे समस्त पद को करण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, जिस समस्त पद के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति, कौन सी विभक्ति? करण कारक की विभक्ति। तो से अभी बताए कि जिससे जुड़ाव, लगाव या माध्यम का बोध हो, का लोप हो, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक, स्पष्ट। जिस प्रकार से उदाहरण देख लीजिए, मुंह मांगा। भाई मुंह से मांगोगे तब तो कुछ मिलेगा। तो मुंह से मांगा तो क्या मिला? कुछ मिला। क्या कुछ मिला? तो करण तत्पुरुष समास का एक रूप मिला, मुंह मांगा। नहीं, मुंह से मांगा तो क्या मिला? करण तत्पुरुष समास का एक रूप या एक शब्द या एक समस्त पद, मुंह मांगा। तो मुंह मांगा में हम यदि अपने में भी विग्रह करते हैं तो लग रहा है यहाँ पर कि मुंह से मांगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पर हम क्या किए, ये जो से है, करण कारक का जो विभक्ति से है, चिन्ह है, उसको हम दिखा दिया विग्रह करते समय। ठीक, इसी प्रकार से आचार कुशल, आचार कुशल, आचार मतलब व्यवहार, से कुशल, तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है। करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है से, इस समस्त पद में, करण तत्पुरुष समास के समस्त पद में क्या किए, इनको विग्रह करते समय से को अलग अलग, मतलब इन दोनों पद को, ये प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद या उत्तर पद को अलग अलग विभक्तियों के साथ लिखा, जैसे कि ऊपर से भी है, और वहां पर हमको से का चिन्ह दिखाना जरूरी इसलिए है कि यह शब्द जो है, यह पद जो है, यह समस्त पद जो है, करण तत्पुरुष समास का शब्द है। क्लियर? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, एक चिन्ह द्वारा भी है और इनके और चिन्ह सब होते हैं। तो ऐसे जहां की शब्द को, समस्त पद को देखने पर और उनका विग्रह करने पर, उनका अर्थ निकालने पर यह लगे कि यहाँ पर करण कारक का चिन्ह फिट होता है, तो वह पद जो होगा, वो समस्त पद जो होगा, वह क्या होगा, करण तत्पुरुष समास का समस्त पद होगा या करण तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? तो इसी प्रकार से तुलसी द्वारा कृत, किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा, या तुलसी से कृत भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि कृत मतलब करना या लिखना। ठीक, नीति युक्त, दो चीज होती है, युक्त और रहित। तो यहां पर हम रहित पर अभी नहीं जाएंगे, केवल युक्त को देखेंगे। नीति युक्त, युक्त मतलब मौजूदगी, उपस्थिति। ठीक, तो नीति से युक्त, यहां इस पद में हमने देखा कि से विभक्ति का क्या है, करण कारक के से विभक्ति का लोप है। इसी कारण से यहां भी क्या किए, विग्रह करते समय नीति से युक्त पद सबको लिख डाले। क्लियर? करण कारक क्लियर? बस इतनी सी इसमें कि करण कारक में से, करण कारक का विभक्ति जो है उसका लोप रहता है, और जब हम विग्रह करने लगते हैं तो उस विभक्ति के साथ उसको लिखते हैं। ठीक,
चलिए अब संप्रदान तत्पुरुष समास को के लिए जिस समस्त पद के पूर्व पद में, जिस समस्त पद के पूर्व पद में, समझ रहे हैं भली भांति, पूर्व पद पहला पद में संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए का लोप हो, वह वहां से खो गया हो, हट गया हो, नहीं लुप्त हो गया हो, गायब हो गया हो, तो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए विद्यालय, हम लोग विद्यालय में क्यों जाएं? विद्यार्जन करने। तो विद्यालय के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर। तो हम जान चुके हैं या जान रहे हैं कि संप्रदान कारक का जो एक चिन्ह के लिए है वो इस संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत समस्त पद में क्या होता है, उसका लोप होता है। और जब हम उसका विग्रह करने लगते हैं तो उस लोप विभक्ति को हम दिखाते हैं कि देखिए भाई, आपके बिना वो विग्रह क्या होगा, संपूर्ण विग्रह नहीं हो सकेगा। तो विद्यालय के लिए आलय के लिए आ गया, चूंकि यहां पर के लिए क्या है, लोप है, संप्रदान तत्पुरुष समास होने के नाते। ठीक, राह खर्च, जब हम लोग या हम लोगों के जो परिवार के सदस्य हैं कहीं जाते हैं तो जाने वक्त रास्ते के लिए कुछ राह के लिए खाने पीने की चीजें ले लेते हैं। तो राह के लिए खर्च, के लिए न लिया, राह के लिए खर्च। यहाँ पर राह खर्च में के लिए विभक्ति का संप्रदान तत्पुरुष समास के अनुसार क्या है, लोप है। और जब हम इसका विग्रह किए तो राह के लिए खर्च हुआ, इसीलिए। इसी प्रकार से सत्याग्रह, इसके नाम से हम महात्मा गांधी को तुरंत स्मरण कर लेते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। भाई हम सबों ने, हमारे पूर्वजों ने सत्य के लिए क्या किया, आग्रह किया। तो किसके लिए आग्रह किया, सत्य के लिए ना। तो यहां पर ये सत्याग्रह जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है, और इसमें भी क्या है, के लिए विभक्ति का क्या है, लोप है। और हम जब इसका विग्रह किए तो सत्य के लिए क्या बन गया, आग्रह। ठीक, तो ये समस्त पद है, तो इसका विग्रह करने के लिए सत्य के लिए आग्रह लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हम लोग देशभक्ति करते हैं, देश भक्त हैं और देशभक्ति करते हैं। तो किसके लिए भक्ति करते हैं, तो देश के लिए। देशभक्ति में चूंकि क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, और इनमें के लिए विभक्ति का लोप है समस्त पद में, और समस्त विग्रह में क्या है, जब हम उनको विभक्ति के साथ लिखेंगे तो वही क्या बन जाएगा, समस्त विग्रह, समासिक विग्रह। ठीक, अब चलिए अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, करण तत्पुरुष समास के विपरीत या करण कारक के विपरीत कौन भाई, अपादान कारक या अपादान तत्पुरुष समास नहीं। तो देखिए जहां पर वहां करण कारक में माध्यम, जड़िए, द्वारा वगैरह का सहारा लिया जाता है, वहां पर इससे अलगाव का क्या हो जाता है, अपादान कारक में बोध होता है, जुदाई का बोध होता है, बिछुड़न का बोध होता है। तो देख लीजिए इसका परिभाषा, जिस समस्त पद के पूर्व पद में, जिस समस्त पद के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति, जानते आए हैं, से यहाँ पर जुदाई, इसलिए कि मतलब। तो देख लीजिए एक बार फिर से, अपादान तत्पुरुष समास से जुदाई के अर्थ में जिस समस्त पद के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। चूंकि अपादान कारक का जो से चिन्ह है, इस तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास में उन्हीं से चिन्ह का क्या होता है, समस्त पद में लोप होता है। इसीलिए जन्मांध, यहाँ जो अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इनका विग्रह करते समय हम जन्म से अंधा, मतलब क्या, जन्म से आंख वाला नहीं,
जन्म से नहीं आंख वाला, मतलब कि यहाँ पर अभाव किसका? आंख का। इसीलिए यहाँ जन्म से अंधा अभाव को दर्शा रहा है। क्लियर? और वही बात यहाँ अपादान तत्पुरुष में भी कह रहा है कि अगले टर्म या पद का अभाव नहीं, जन्म से अंधा। ठीक, धर्म भ्रष्ट, यहाँ भी जिस तरह से यहाँ जन्म अंधा, दो पद, प्रथम उत्तर पद पूर्व पद और उत्तर पद में बीच में से अपादान का विभक्ति छुपा हुआ था, उसे हमने विग्रह करते समय कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ भी धर्म भ्रष्ट में से विभक्ति क्या है? अपादान तत्पुरुष अपादान कारक का छुपा हुआ है। इसके अंतर्गत जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? धर्म से भ्रष्ट, मतलब धर्म से भ्रष्ट, उनमें क्या है? उस व्यक्ति में धर्म का अभाव है। ठीक, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से ऋण का किसी प्रकार का दवा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? कारक से जो है अपादान कारक का चिन्ह, उनका यहाँ पर विग्रह करते समय उपस्थितिकरण कराए और तब हो गया ऋण से मुक्त, मतलब वो ऋण से सर्वदा के लिए क्या है? मुक्त है। कर्महीन, कर्म से हीन, इसमें इन पूर्व पद उत्तर पद के बीच में अपादान की से विभक्ति, इसी प्रकार से कर्म से हीन हो गया। ठीक, तो अब चलिए इसको समझ लिए भली भांति। इस प्रकार से हम सभी क्या कहते हैं कारक के अनुसार जो तत्पुरुष का है सबका हम और ढेर सारे उदाहरण ले सकते हैं, और जैसे कि इनका भी हम ले सकते हैं ढेर सारे उदाहरण। वैसे हम ज्यादा करके उदाहरण भी लिख भी दिए हैं। तो देखिए अब संबंध कारक को भी हम जान लेते हैं, जिस प्रकार से हमने चार को जाना। संबंध तत्पुरुष समास का, की, के। ठीक, जिस संबंध पद समस्त पद के पूर्व पद में संबंध कारक के विभक्ति काकी के का लोप हो, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। बस वही बात है, ऊपर में जैसे जैसे सारे प्रक्रिया है, केवल उनके विभक्ति का लोप है, उनके नामों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार। बस अन्नदाता, अन्न का दाता, चिन्ह कारक का क्या? संबंध कारक का काकी के। कौन सा कारक? संबंध तत्पुरुष कारक। ये शब्द किसका? संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो इसीलिए इसमें यहाँ पर क्या है? अन्न का दाता, मतलब का जो है अभाव है, लोप है, लोप कहिए। इसीलिए यहाँ हो गया क्या? अन्न का दाता। का को विभक्ति को अलग करके लिखे, दीनानाथ, दीनों के नाथ, गरीबों के नाथ, लोकहित, लोक का हित, सेना नायक, सेना का नायक। चूंकि ये समस्त पद जो है संबंध तत्पुरुष के, सब में का विभक्ति, के विभक्ति वगैरह का लोप होता है, और उनका विग्रह करते समय हम इन्हीं विभक्तियों को उनके उत्तर पद प्रथम पद के साथ अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक, क्लियर? अब चलिए अधिकरण तत्पुरुष समास, में पर कारक चिन्ह इनका में पर होता है अधिकरण कारक का। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में हम देखते हैं जिस समस्त पद या समासिक पद के, समस्त पद को समासिक शब्द कहते हैं या पद कहते हैं, के पूर्व पहला पद में अधिकरण कारक के विभक्ति में पर का क्या हो? लोप हो, वह लुप्त हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण इसका, धर्मवीर, धर्म में वीर। चूंकि इससे संबंधित कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। तो इसीलिए यहां पर जब हम इसका विग्रह करेंगे इस समस्त पद का, तो में विभक्ति को जरूर दिखाएंगे। धर्म में वीर, धर्मवीर, धर्म में वीर, में विभक्ति को हम यहाँ पर दिखाया क्यों? क्योंकि ये अधिकरण तत्पुरुष समास है, और इस तत्पुरुष समास से संबंधित कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। तो धर्म में वीर देख लिए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम नहीं, इसका विग्रह यहाँ पर इस समास के अनुसार पुरुषों में उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए इसी प्रकार से देख लीजिए और उदाहरण, घोड़सवार, घोड़े पर सवार।
घोड़े पर जो सवार हो, नहीं, घोड़े पर सवार। क्यों? चूंकि एक चिन्ह इसका अधिकरण कारक से संबंधित पर भी होता है, और ये चिन्ह अधिकरण तत्पुरुष समास से संबंधित होता है। क्यों? चूंकि इसी का, इन्हीं चिन्हों का इनके समस्त पद में लोप होता है, और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो उनको दिखा देते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, कोई अपनी आप बीती सुनाते हैं तो कहते हैं हम, आप मुझ पर या दूसरे के विषय में यदि कहते हैं तो आप पर क्या बीती, आप पर बीती, इसी को कहते हैं आप बीती। ठीक। पर यहाँ पर इस विभक्ति चिन्ह के अनुसार, इस अधिकरण तत्पुरुष समास के अनुसार, इस प्रकार से हमने कारक विभक्ति या चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के जो भेद हैं मुख्य, उनको हमने देख लिया, और इनके संबंध में जितना भी हो सके सारा, जितना भी हुआ सारे उदाहरण के साथ हमने बड़ी ही इजी तरीका से देख लिया सबको। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और इस पर और आप लोग भी मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि कहीं कोई समझ में अटपटे न लगे हो। यदि समझ से पड़े हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम फिर इस पर अपना दे सकें। तो आज बस इतना ही। फिर उम्मीद करते हैं अपना वीडियो लेकर हम जरूर आएंगे आप सबों के बीच। तब तक के लिए आप पठन पाठन करते रहें, अपना अभ्यास बनाए रखें, साथ ही आप तमाम जो अभी तक पढ़ाई हुई है फिर से एक बार देखते रहें, और हो सके उम्मीद है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। तो इसी के साथ आज यहीं तक, तब तक के लिए शुभ विदा।